भारत की 56 भोग की क्या परंपरा है भैया? हमारे जीव पर जितने भी प्रकार के स्वाद हैं वो सब एक्टिवेट होने चाहिए। चर बच्चों शलेह भच्च भोज अम्ल तित्त कटुकसाय मधुर, और उन सब से निर्मित 56 भोग होता है महाराज। तब श्री ठाकुर जी को समर्पित करके जब हम लेते हैं तो हमारी जिह्वा के संपूर्ण स्वाद विकसित होते हैं। ये प्रसाद इसलिए 56। अब इसके बहुत सारे अर्थ भी हैं। भिन्न प्रकृति अष्टदा, 3 सात्विक राजसिक तामसिक अष्ट प्रकृति से भोग करती है तो 36 व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। उस तरफ की अवसर नहीं बचा है। श्री गिरिराज जी का खूब पूजन अभिषेक किया गया और सामने रखा गया माल, और सब आंख बंद करके भोग लगाने लगे। श्री ठाकुर जी गिरिराज जी में विराजे और सबरों माल खाई गई महाराज। थोड़ी देर में आंख खोल के सबने देखी, यहां तो सबरी डलिया खाली महाराज। कृष्ण तेरे चक्कर में बुरे फंसे, तेरो देवता तो सबरों ही सामान खाएगी हो महाराज। हर बार तो हम सोचते दिखाते और अपन आनंद लेते, कई मंदिरों में भोग भी इस चक्कर में लगता है कि थाली वापस आ जाती है महाराज। जिस दिन मज पुछ के आने लगी तो लोग कहेंगे अरे ये तो खा जाओगे सब महाराज, अरे तो बड़ो चक्कर पड़ गयो, अब क्या करें? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, संत लेता दिखता है, देता नहीं दिखता महाराज। ये क्या क्या लेकर क्या दे दे उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता महाराज। जैसे ही चुटकी बजाई वर्षा होने लगी, जिसमें लड्डू थे लड्डू भर गए, जिसमें कचौड़ी थे कचौड़ी भर गए, जिसमें मालपुआ मालपुआ, जिसमें पोहा पोहा, जिसमें महाराज समोसा, जिसमें समोसा, जिसमें मलाई के समोसा उसमें मलाई के, जिसमें दाल के समोसा उसमें दाल के समोसा, जिसमें रबड़ी उसमें रबड़ी, और जिसमें महाराज गुलाब जामुन उसमें गुलाब जामुन, जिसमें रसगुल्ला उसमें रसगुल्ला, कचौड़ी पूड़ी बेड़ई साग सब्जी मालपुआ, और बताओ क्या क्या खाना है आपको? सब भर गया महाराज, सब उसमें आनंद से भर गया। इतना माल है भारत में, उसके बाद भी डोनट खाता आदमी, जो डोनेट इतना माल है हमारे, पता नहीं क्यों खाता है, समझ में नहीं आती। चारों तरफ से गोल और बीच में से छिद्र, बीच में खाली हो, यही पश्चिम है। ऊपर ऊपर से तो सकत सकत लेगा, बीच में छिद्र है, इसी को कहते हैं पश्चिम। हाँ, और भारत कैसा है? ऊपर ऊपर से काला काला रसगुल्ला, अंदर जाओ गोरा गोरा गोरा, और अंदर जाओ खोआ मेवा स्वाद। भारत ऐसा ही है। अब आप देख लो क्या खाना है हमारे। आज तो रसगुल्ला ही बना होगा मुझे पता है, आनंद सब मिष्ठान्न बने, प्रसादी बनी, प्रसादस्तु प्रसन्नता, खूब आनंद के साथ भोग ज्यों की त्यों भर गया। और भोग को देखकर ब्रजवासियों को आ गयो जोश, और जोश में बिन्ने करी बड़ी जोर की जय जयकार कि श्री गिरिराज महाराज की। इतनी जोर की जय जयकार हुई, इतनी जोर की जय जयकार हुई कि स्वर्ग तक आवाज पहुंची। इंद्र बोले ये क्या आवाज आ रही है? गिरिराज? ये लोग हमारा नाम गलत बोल रहे हैं, हमारा नाम गिरिराज नहीं है, हमारा नाम देवराज है। एक जना बोला तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया भैया, तुम्हें कोई ना पूछ रहा। फिर बोले तो गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं ब्रजवासी हैं, हमारी पूजा छोड़ दी। थोड़ा रजोगुणी देवता होते स्वर्ग के। अच्छा, दबा दो ब्रज को महाराज। भयंकर इन्होंने जैसे ही आज्ञा दी तो सांवर तक प्रलयकालीन मेघ आकर के खड़े होकर हाथी के सूंड के समान वर्षा होने लगी। प्रभु बोले, सबरे घबरा गए ब्रजवासी। कृष्ण हमने तेरे देवता को माना और तेने क्या किया, देख वो नाराज हो गया। कृष्ण बोले चिंता मत करो, अगर तेने मेरी बात मानी है तो तुम्हारी रक्षा करना भी मेरी जिम्मेदारी है। माना अपनी मानी होती तो मैं कुछ नहीं कहता, मेरी मानी तो रक्षा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। उसी समय मूसलाधार वृष्टि थी। भगवान ने बड़ी विनम्रता से पकड़ के एकदम सामने उपस्थित श्री गिरिराज जी को अपनी छोटी सी उंगली के ऊपर धारण किया। सब व्रजवासी नीचे आ गए और बड़ी जोर की जय जयकार हुई। बोलिए गोवर्धननाथ की जय। सब व्रजवासी डंडे लगा करके खड़े, सब ब्रजवासी डंडे लगाकर खड़े।
कन्हैया हाथ उठा ले, हम गिरिराज उठाने को तैयार है। ठाकुर जी बोले, अरे गिरिराज तुमने ही उठाया, मैं तो जरा सा चेक कर रहा था नीचे से कैसे बने। हाँ। ये तो तेने ही उठा रखा है। प्रभु का स्वभाव विचार कीजिएगा, एक तरफ हम दूसरे के काम का यश भी खुद लेना चाहते हैं और दूसरी तरफ प्रभु सब खुद करते हैं, पर यश को वितरण करने में कभी चूकते नहीं है महाराज। सबको नीचे बुला लिया, गिरिराज जी उठा। अब पर देखिए, आपने गोवर्धन नाथ जी का दर्शन किया, श्रीनाथ जी का। भगवान गिरिराज जी उठाते तो नाखून से, सुदर्शन उठाते तो हाथ नीचे आ जाता है पर उंगली से, पर वंशी उठाते तो दोनों हाथ में 3 जगह से टेढ़े पड़ जाते महाराज। कहने का मतलब क्या है? प्रभु का प्रभाव और स्वभाव दोनों समझने होंगे महाराज। हाँ, गिरिराज जी उठाए तो अपना प्रभाव दिखा दिया कि भैया बल देखना चाहते हो तो 21 किलोमीटर का पर्वत भी नाखून पे उठा सकता हूं, और स्वभाव देखना चाहते हो तो प्रेम को उठाने में तो मैं भी दोनों हाथ लगा लेता हूं और 3 जगह से टेढ़ा हो जाता हूं। राम ही केवल प्रेम प्यार। जब जब बात प्रीति की हो तो प्रभु उसको महत्व देते हैं। श्री गिरिराज जी धारण किए। एक चीज बताइए, इतनी देर गिरिराज जी उठाए, क्या पता नहीं चली होगी? 7 दिन तो लंबा टाइम होता है। 10-5 मिनट में खबर फैल गई, इतना बड़ा पर्वत उड़ गया, इतना बड़ा। आजकल चलो मैं जानता हूं आजकल सोशल मीडिया है, 2 मिनट में खबर आग की तरफ फैल जाती है। उस टाइम ही तो फैली होगी। इंद्र भी सोच रहा है यार इतना टैंकर खाली हो रहे हैं यहाँ, हाँ? कुछ तो हो रहा होगा। तो इंद्र बारिश बंद करने के मूड में आ गया था भैया कि छोड़ो। उसी समय श्री ठाकुर जी ने देखा सारे व्रजवासी मेरे पास खड़े हैं, मेरी मैया खड़ी, मेरे बाबा खड़े, और बड़ी बात ये सामने स्वयं श्री जी खड़ी हैं महाराज, राधा रानी खड़ी हैं, और दृष्टि पड़ी है, ऐसा मौका मिला नहीं है। तो इंद्र को बोले सेवा कंटिन्यू रखिए महाराज, चलने दो बारिश, ये मौज रोज थोड़ी ना मिलती है, आनंद लेने दो भैया। 7 दिन सब इकट्ठे हैं। गिरिराज का अर्थ यही है कि जीवन में सामंजस्य इकट्ठा हो जाए। 2 देवताओं ने व्रज में दखल किया, ब्रह्मा जी और इंद्र। आपने दोनों के प्रसंग सुने, पर श्री कृष्ण ब्रह्मा से प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने सबको अलग अलग कर दिया, पर इंद्र से प्रसन्न है कि उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया। ये कथा भी तो गिरिराज की तरह ही है, अध्यात्म की अनुभूति है। अरे इस पंडाल को थोड़ी देर के लिए पर्वत क्यों नहीं मान लेते हो? हैं श्री ठाकुर जी सामने उठाकर खड़े ही हुए हैं, और आप सब इसी गिरिराज की तलहटी में सामंजस्य बिठा के एक सी भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। 7 दिन बाद इंद्र ने क्षमा मांगी और मैया की गुदगुदी गोदी पाकर के कन्हैया सो गए। अब थके हुए ठाकुर जी को ज्यादा परेशान करना अच्छी बात ना हो गए। गोपियां चिढ़ाने लगी, इतना अलसा रहा है, अरे इसको सोने दो, 7 दिन तक पर्वत उठाया है। वो पर्वत उठाना कोई बड़ी बात है? क्यों, इससे बड़ा भी उठाया? बोले रोज उठाता है। बोले क्या? बोले जो राधा रानी के नाज और अंदाज उठा ले उसके लिए गिरिराज उठाना कौन सी बड़ी बात है महाराज। सोई महाराज सब प्रसन्न हो गए, लाला सोई गयो, अब यह सोन दो।